सना की ज़िंदगी में प्यार और रिश्तों की कमी थी। माता पिता का साया बचपन में ही छिन गया था। मैट्रिक्स पास करने के बाद उसे रिश्ते के चाचा अपने घर ले आए। चाचा ने उसके पापा के पैसों से उसकी पढ़ाई करवाई और उसे नर्सिंग में डिग्री दिलवाई। लेकिन जैसे ही उसकी नौकरी लगी, उन्होंने उससे रिश्ता तोड़ लिया। अकेली सना अब खुद के दम पर ज़िंदगी जी रही थी। एक दिन सना की ड्यूटी नर्सिंग होम में एक ऐसे मरीज़ के कमरे में लगी जिसका नाम साहिल था। टाइफाइड से पीड़ित लेकिन जिंदा दिल। सना की देखभाल और अपनापन उसकी सेहत ही नहीं, उसके दिल को भी छू गई। साहिल की माँ सना की तारीफ़ों के पुल बांधती थी। इलाज के बाद साहिल अक्सर मिलने आने लगा। वो अपने शालीन तरीके से सना के करीब आता गया और आखिरकार उसने सना से अपने प्यार का इजहार कर दिया। सना जो रिश्तों को तरसती थी, साहिल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त ऐना और ऐना के पिता वकील माजिद साहब, उन्होंने साहिल की जांच पड़ताल की। सब ठीक था। पैसे वाला, शरीफ, एक फैक्ट्री का मालिक, बस शराब पीने की आदत थी। सना ने सोच समझकर शादी के लिए हाँ कह दी। शादी के बाद सना को लगा उसकी ज़िंदगी में आखिरकार बहार आ गई है। साहिल ने उसे प्यार में डुबो दिया था। सास भी बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे साहिल की असलियत सामने आने लगी। वो देर रात शराब पीकर घर आता, गुस्से में बात बात पर चीखता। एक रात उसने सना को खूब पीटा। सास ने किसी तरह बचाया। हालात ऐसे हो गए कि सना को नौकरी छोड़नी पड़ी। वो घर बचाना चाहती थी। सना अब घर संभाल रही थी, लेकिन साहिल की आदतें नहीं बदली। वो अब भी शराब पीकर मारपीट करता। 2 साल बाद सना माँ बनने वाले थे। वो बहुत खुश थी, लेकिन साहिल ने अल्ट्रासाउंड कराने का दबाव डाला क्योंकि उसे लड़का चाहिए था। सना ने साफ मना कर दिया। उस रात नशे में धुत साहिल ने सना के पेट पर खूब लातें मारी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि अबॉर्शन करना पड़ेगा। उसकी कोख उजड़ चुकी थी। सना को देखकर हर कोई रो पड़ा। अम्मा, ऐना, माजिद साहब। सना ने अब फैसला कर लिया था, अब वो साहिल के साथ नहीं रहेगी। उसने तलाक मांगा। साहिल ने मना कर दिया। तब सना ने खुला, जो कि महिला द्वारा तलाक की एक प्रक्रिया है, उसका सहारा लिया और अलग हो गई। धीरे धीरे वो अपने ज़ख्मों से बाहर निकलने लगी। ऐना और उसके परिवार ने बहुत सहारा दिया। कुछ महीनों बाद उसे फिर से एक अस्पताल में नौकरी मिल गई। स्टाफ क्वार्टर में रहने लगी। ऐना की शादी के दौरान वो सलीम से मिली, ऐना का दुबई से आया हुआ कज़िन। सलीम को सना पसंद आ गई, पर जब उसने माजिद साहब से बात की तो उन्होंने सना की पूरी कहानी बताई। बावजूद इसके सलीम ने सना को अपनाने की बात कही, लेकिन सना ने साफ मना कर दिया। वो दोबारा शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। 1.5 साल बाद सना की ड्यूटी आईसीयू में लगी। बेड नंबर 5 पर वही साहिल था। पीला चेहरा, शरीर में जान नहीं। उसे सड़क हादसे में बुरी चोट आई थी। एक टांग घुटने से कट चुकी थी। सना स्तब्ध रह गई, लेकिन अपने काम में लगी रही। अगले दिन अम्मा उससे बाहर मिली। रोते हुए बोली, देखो बेटा, उसे उसकी गलतियों की सज़ा मिल गई है। अब उसके पास कोई नहीं है। वो सिर्फ तुम्हारा इंतज़ार करता है। वो सना का हाथ पकड़कर उसे आईसीयू में ले गई। साहिल ने टूटे शब्दों में माफ़ी मांगी। सना की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। बाहर आकर अम्मा ने उसके पैर पकड़ लिए। बेटा, हमारा घर को बचा लो, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन सना अब टूटी नहीं थी। उसने साफ कह दिया, अम्मा, अब मैं उस रास्ते पर वापस नहीं जा सकती। मेरी कोख उजड़ी है, मेरा मन और मेरा तन सब टूट चुका है। अब मैं और नहीं सह सकती। घर लौटकर सना देर तक सोचती रही। अम्मा के आंसुओं से मन पिघल रहा था, पर वो अब खुद को नहीं तोड़ना चाहती थी। तब उसने फैसला लिया, अब वापसी नहीं, आगे बढ़ने का वक्त है। सना ने माजिद साहब को फ़ोन किया और कहा, अंकल, मैं सलीम से शादी के लिए तैयार हूँ। आप बात आगे बढ़ा दीजिए। अब उसे अपनी सुरक्षा के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए एक नई शुरुआत करनी थी, ताकि अतीत फिर से दरवाज़ा ना खटखटाए। सना की कहानी दर्द की नहीं, बल्कि हिम्मत की कहानी है। एक औरत जो टूटी, बिखरी, लेकिन फिर खुद को समेटा और अपने लिए नया रास्ता चुना, बिना किसी समझौते के। ये कहानी हर उस लड़की के लिए है जो रिश्तों में खुद को खो देती है। सना बताती है, अगर चाहो तो ज़िंदगी फिर भी दोबारा शुरू हो सकती है।
लेकिन उसमें तुम्हारा फैसला, तुम्हारा आत्मसम्मान सबसे ऊपर होना चाहिए। आपको ये सना की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे समाज में ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो किसी शादी में मजबूरी से या डर की वजह से ज़िंदगी जी रही हैं, जबकि अगर वो चाहें तो खुलकर सांस ले सकती हैं, अपने पंख फैला सकती हैं। दोस्तों, ये चैनल आपका ही है। अगर आप इस तरीके की और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल पर बहुत सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं, ज़रूर सुनिएगा। और नई नई कहानियों के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।